अभी तो और इंतजार करना पड़ेगा पहलवानों को। मोहब्बत की दुकान वरुण के लिए आखिर कब खुलने वाली है। और पाकिस्तान में बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। 3 बात करूंगा, टू द पॉइंट करूंगा। पहले मैं पहलवानों की बात कर लेता हूं। सोशल मीडिया पर इस समय बृजभूषण के जो समर्थक हैं, जो महिलाएं, किस तरह की दलील दे रहे हैं, एक बार आप सुनिए और सर पकड़िए। ये बताइए, महिला पहलवान जो हैं, उनसे क्या हम लोग बेकार हैं? कहने की बात तो ये है, क्या बुरे हैं? क्या हम लोग को आधी रात पिछला बुला नहीं सकते? हमारे पास तो कोई पावर अटॉर्नी नहीं है, हम कुछ भी उनके ऊपर खिलाफत नहीं कर सकते हैं। क्या हमको रात में नहीं बुला सकते? सांसद जी अगर महिला प्रेमी होते, यौन शोषण करते होते तो महिला पहलवान की शक्ल देखिए पहले। महिला पहलवानों की यहाँ से एक एक सुंदरिया पड़ी है। महिला सांसद जी को क्या किसी की कमी है? ये गलीच किस्म की मैं प्रतिक्रिया कहता हूं इसको। असली मुद्दा दोस्तों ये है जिसका तस बना हुआ है अभी भी। पहलवान तो सिर्फ बृजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े हैं, लेकिन एक बड़ा तबका यह कह रहा है कि उन्हें शायद घेर घार के फंसा दिया है। यदि ऐसा है तो अब तक की लड़ाई का कोई मायने नहीं रह जाएगा। पहलवान और सरकार के बीच बढ़ते लाड़ प्यार को देखते हुए देश के कुश्ती पंडित हैरान नहीं है। कारण उनको पता है कि विवाद का कोई स्वीकार्य हल इसलिए संभव नहीं है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप अभी साबित कहाँ हुए हैं, इसलिए ये खुश है। पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च किया, पार्लियामेंट तक का मार्च तक किया, गंगा में पदक को अपना विसर्जित करने की धमकी तक दे दी थी, जैसे प्रयास किए। अब बाल भी बांका नहीं हो पाया। अब किसानों के आंदोलन से जुड़ने के बाद भी जब बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया, अंततः बातचीत का रास्ता अपनाया जा रहा है। इसलिए जो बुनियाद है ना, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा रखी जा चुकी है। हाल के पूरे घटनाक्रम से देख करके ऐसा लगता है कि पहलवान बचाव की मुद्रा में हैं। गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें न्याय दिलाने का जो भरोसा दिया है, ढांढस जरूर बंधा दिया है। लेकिन यदि बृजभूषण को जेल हो जाती है तो क्या उनका प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा? और यदि ऐसा नहीं होता है तो आगे की प्लानिंग क्या रहेगी, सवाल है। फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नजर मुझे तो नहीं आ रहा है। तारीफ एक बात की जा सकती है कि फेडरेशन के जो पूर्व अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की मांग करने वालों को अब कुछ और लुभावने सपने दिखा दिए जा रहे हैं। खेल मंत्रालय के साथ हाल ही के मधुर बातचीत पर सरसरी नजर डालें तो कुश्ती फेडरेशन के चुनाव पूर्व अध्यक्ष के करीबियों को चुनाव से दूर रखना, पहलवानों पर दर्ज केस वापस लेना और महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए किसी महिला अधिकारी की नियुक्ति जैसे लाभ पहलवानों के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। और शायद मंत्रालय राजी भी है इस बात को लेकर के। लेकिन असली मुद्दा अभी भी जस का तस बना हुआ है। अब पहलवानों का एक वर्ग है जो ये चाहता है कि जिन अखाड़े, कोचों और पहलवानों के विरुद्ध मामले चल रहे हैं उन्हें तुरंत समाप्त कर दिया जाए। यानी कि यौन शोषण की लड़ाई से शुरू हुआ आंदोलन एक वृहद रूप लेता जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर फिर से पैदा हो जाता है कि यदि पुलिस को बृजभूषण के विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो पहलवानों को आगे का कदम क्या होगा, ये भी पूछा जाएगा। या फिर देखने वाली बात होगी, क्या वो फिर से सड़क पर उतरेंगे? खैर, अभी से कोई राय बनाना ठीक बात नहीं है, लेकिन इतना तो बिल्कुल तय हो जा रहा है कि जो पहलवानों का जो आक्रोश है ना, वो फिलहाल कुछ कम तो हुआ है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें और क्या डेवलपमेंट होती है, इस पर मेरी नजर रहेगी। दूसरी बात करूंगा, पाकिस्तान में बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। समझो कैसे। मुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तान की सेना ये क्यों भूल गई है कि जब वहां किसी भी लोकप्रिय नेता को राजनीति से हटाने की जब कोशिशें हुई हैं तो उसके नतीजे सामने किस तरह से आए हैं वहां की फौज को नहीं पता गया। ऐसे कदमों से ना असंतोष बढ़ता है और जो स्थानीय समस्याएं हैं वो पैदा होती हैं। एक बार तो देश का बंटवारा ही हो गया था, ये बात समझ में नहीं आती। अब ये बिल्कुल साफ है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सियासी रूप से नष्ट करने में वहां का जो स्टैब्लिशमेंट है, यानी कि स्टैब्लिशमेंट जब मैं बोल रहा हूं तो सेना और वहां का जो खुफिया नेतृत्व है, जो तंत्र है, फिलहाल सफल हो गया है। इमरान खान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI, अब उसमें सिर्फ गिने चुने नेता ही बचे हैं। बाकी नेता एस्टैब्लिशमेंट का दबाव नहीं झेल पाए। जैसा करना पाकिस्तान में कभी आसान नहीं रहा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1970 के दशक में ऐसा करने की कोशिश की थी तो उसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर के चुकानी पड़ी थी। अब इमरान खान पर भी एक वकील की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। कई इलाकों में इस भुट्टो कांड की पुनरावृत्ति के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल इमरान खान के मामले में पाकिस्तान की सेना उस हद तक जाएगी या नहीं जाएगी ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन स्पष्ट है PTI की सियासी हत्या का काम काफी आगे बढ़ चुका है। पिछले दिनों पार्टी से निकले नेता जहांगीर खान तरीन ने अपनी नई पार्टी बना ली है। उसका नाम भी रख दिया है इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान, IPP रख दिया गया है।
आम राय यह है कि यहाँ पार्टी एस्टैब्लिशमेंट की शह पर और उसके निर्देशन में बनाई गई है, जो बनी है नई पार्टी। इसका मकसद और सिर्फ एक ही है, इमरान खान को राजनीति से अलग थलग करना और पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट की मनमाफिक विपक्षी पार्टी का गठन करना। आईपीपी में ऐसे कई नेता शामिल हुए हैं जिन्होंने पिछले 1 महीने के दौरान पीटीआई छोड़ दी है। ये खेल इतने खुले रूप से खेला जा रहा है कि वहां के कुछ साहसी टीकाकार कह लीजिए या फिर एनालिस्ट कह लीजिए, इसे सार्वजनिक रूप से भी कह रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि इमरान खान को यह संदेश दिया गया है कि वो या तो खुद को राजनीति से अलग कर लें या फिर अपनी आंखों के सामने अपनी पार्टी को नष्ट होता देखें। लेकिन ऐसा करते हुए एस्टैब्लिशमेंट ये भूल गया है कि पाकिस्तान में लोकप्रिय नेता को राजनीति से हटाने की जब कोशिशें हुई हैं तो उसके कैसे नतीजे सामने आए हैं। भुट्टो साहब का मैंने एग्जांपल दिया। ऐसे कदमों से असंतोष बढ़ता है और स्थानीय समस्याएं पैदा हो जाती हैं। शेख मुजीबुर रहमान के साथ पहले ऐसे कोशिशें हुई थी और फिर भुट्टो के साथ अब इमरान खान अगले नेता बन रहे हैं। तो बहुत खतरनाक खेल पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान अगर अस्त व्यस्त है तो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अब मैं तीसरी बात करता हूं राहुल गांधी की। मोहब्बत की दुकान वरुण के लिए कब खुलेगी, सवाल ये बनता जा रहा है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोलने निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की यह दुकान क्या अपने चचेरे भाई वरुण गांधी के लिए खुली रहेगी, सवाल कांग्रेस के अंदर चल रहा है। देखिए, देश विदेश में मौजूद सरकार की आलोचना और मोहब्बत का प्रचार कर रहे राहुल गांधी अपने घर की नफरत की दुकान बंद कर मोहब्बत की दुकान खोल पाएंगे? और कब तक? या 2024 के लोकसभा चुनाव तक इनका यह अभियान चलना है? नेता और आम लोगों के जेहन में बस यही सवाल अटका हुआ है। नो डाउट कि भारत जोड़ो यात्रा के शुरू किए जाने के बाद से एक तो राहुल को अब अपने पप्पू कहने वालों की संख्या में काफी कमी आई है, वो दिख भी रहा होगा, और दूसरे कांग्रेस को राहुल अपने एक नेता के रूप में लगने लगे हैं। अब भला कोई ये कैसे कहे कि गुजरात लॉबी से पहले तक वरुण गांधी भाजपा से सहज थे, लगातार अपनी और मां मेनका की अनदेखी से वो नाराज हो गए हैं और गुजरात की लॉबी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, और यहीं से उनका मन भी शायद मोहब्बत की दुकान की तरफ मुड़ने लगा है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि वरुण गांधी का ही पार्टी से मन नहीं उखड़ रहा है, मोदी और शाह को वो खटकने लगे हैं। अब ऐसा गांधी टैग की वजह से है या फिर कोई और बात है या फिर और वजह है, ये तीनों ही नेता आपस में जानते होंगे। यूपी में वरुण का दबदबा होने से ये साफ तौर पे जाहिर है कि खास तौर से अर्बन जो वोटर है ना, वरुण की अच्छी खासी पैठ बताई जाती है। अब राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान भी भाई वरुण गांधी के लिए कब खुलती है, ये राहुल या फिर प्रियंका गांधी ही जानते होंगे, पर चर्चा तो हो रही है। एक असली बात मैं आपको बता देता हूँ चलते चलते, मोदी और शाह दोनों की नज़रों में वरुण गांधी इसलिए खटक रहे हैं क्योंकि उन्होंने डंके की चोट पर श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का कैंपेन किया था, उसी की कीमत वो चुका रहे हैं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।